Good morning, everyone. Welcome to Saurabh's classes. So today in this session we are going to discuss about Geography paper 2024. पेपर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, पैटर्न क्या था और ज्योग्राफी पेपर ज़्यादातर क्या होता है, थोड़ा लेंदी ही पेपर होता है एंड दिस इज समथिंग लाइक वी हैव टू कवर एंटायर पेपर विद इन अ टाइम फ्रेम। तो वो एक चैलेंज हो जाता है और इसी चैलेंज को समझना है कि हाउ वी कैन कंप्लीट द पेपर और किस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं बेटर वे में। सो पेपर एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन. So let's get started. I am Chinu Thakur and I'm welcoming you in Saurabh's classes. Let's start. And you must aware about that 150 वर्ड्स का जो आपका सेक्शन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है, करना होता है। यानी टोटल 1 to 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको जिसमें से फर्स्ट एंड फिफ्थ तो कंपलसरी है, करना है, आपको करना ही है। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन और करने होते हैं जो आप सेक्शन बी और सेक्शन 1 से मिलाकर कर सकते हैं। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर पर आती हूँ, 2024 के पेपर्स पे आती हूँ, तो दैट्स नॉट मच टफ। ठीक है, मैं टफ बिल्कुल नहीं कहूँगी, इतने मॉडरेट ज़रूर कहूँगी। और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले अपने प्रीवियस पेपर्स में ज़रूर देखे होंगे। थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है इधर-उधर होता है, बट दिस इज़ यूपीएससी, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच यू आर थिंकिंग अबाउट कि बहुत आसानी से हो जाता है। सो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर ट्रंकेटेड स्पर्स, वेयर एंड हाउ आर दे फॉर्म्ड? रुंडित पर्वत स्कंद क्या होते हैं और ये कहाँ और कैसे बनते हैं? ये था आपका प्रश्न। चलिए देखते हैं कैसे आप इसे हल कर सकते थे। मेनली ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आया है, जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट आपने सेक्शन पढ़ा था ना, ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लैंड डेवलप कैसे होती है, या तो इरोज होती है, ठीक है, इरोजनल आपका जो होता है उस पैटर्न से होती है, या फिर कुछ डेवलप हो रहा होता है। तो दो पैटर्न है जिसकी वजह से लैंड फॉर्म होती है। आपको याद होगा सॉइल वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मिट्टी होती है वो जब डिपॉजिट करती है तो वहां पर धीरे धीरे सॉइल डिपोजिशन जब स्टार्ट होता है तो इट्स अ लैंड फॉर्म टेक्निक। ठीक है, तो दो तरह से टेक्निक था, एक है डिपोजिशन पैटर्न और एक है जो इरोजन होता है। सो ये जो रुंडित पर्वत स्कंद है या फिर ट्रंकेटेड स्पर्स है, ये क्या है, ये इरोजनल पैटर्न वाला जो हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, उस पैटर्न से लैंड फॉर्म डेवलप होता है। अब अगर ये इरोजनल मेथड से बना हुआ है तो ये कहाँ बन सकता है, या तो ये किसी वैली में बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इरोजनल मेथड है। तो इसको प्रॉपर आप लिख कैसे सकते हैं, एक रिटन पैटर्न होना चाहिए ना, तो वो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी वर्ड्स की 150 वर्ड्स में इफ यू वांट टू राइट दिस आंसर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी का एक बेस्ट पार्ट ये है कि ज्योग्राफी में आप जब पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट ये मैं कैसे इसको 150 वर्ड्स में से करूं कैलकुलेट कि मैं ठीक आंसर भी लिख दूं, सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दूं और वो वर्ड लिमिट में भी रहे और मैं टाइम के हिसाब से अपना पेपर खत्म भी कर सकूं, तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या बेस्ट से बेस्ट लिख सकती हूँ? सो यू कैन स्टार्ट आंसर लाइक दिस। इंट्रोडक्शन में हम देंगे कि ट्रंकेटेड स्पर्स जो है वो है क्या। इट्स अ लैंड फॉर्म्स जो कि रिवर वैली में पाया गया, या फिर आपके जो ग्लेशियर्स वाले एरिया है जहां पर बर्फ मेल्ट होती है। बेसिकली क्या है, आपको मैंने एक पिक्चर के साथ समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे मैंने इमेज आपको दिया है। यहाँ पे जब आप देखेंगे, ठीक है, तो ये प्लेन एरिया है और किस तरह से जो साइड के ये वाले पार्ट है, ठीक है, इस तरह से उठे हुए जो पार्ट है, एक मिनट, ठीक है, ये जो एजेस बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपके बन जाते हैं जो स्कंद उठ जाते हैं, या जिसे आप कंधा कह सकते हो, उठ जाते हैं जमीन के। ठीक है, इसे आप ट्रंकेटेड पर सिंपल भाषा में जो कंधे उठ गए जमीन के वो है। अब ये दो तरीके से बने, या तो ये रिवर वैली में फॉर्म्ड हुए या फिर ये ग्लेशियर वाले एरियाज में फॉर्म्ड हुए। ठीक है, अगर मैं रिवर की बात करूं, नदियों की, तो रिवर्स नेचुरली क्या होती है, फ्लो होती है विंडिंग पाथ, मतलब उनका जो रास्ता है वो जैसे जैसे आगे आगे फ्लो होती है, अपने साथ साथ में वो इंटरलॉकिंग स्पर्स बनाती जाती है। ठीक है, और समय जैसे रहते बीतता जाता है तो ये जो रिवर्स होती है इनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब वाटर फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो साथ साथ में वो क्या बनाता जा रहा है, अपने साथ स्लोप्स रेडी करता जा रहा है, बनाता जा रहा है, और इसको और ज्यादा डीप कर देगा, और ज्यादा ये बनते ही चले जाते हैं। ये आपका रिवर वैली में साफ नजर आएगा। और यही जो इरोड्स है या एज है,
ये आपस में इंटरलॉक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इस तरह का। तो ये क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा बाकी के जो लैंड है उससे, और एक तरह के क्लिफ बनने लग जाएंगे रिवर बैंक के पास पास में। एक्यूरेटली अगर आप ये पिक्चर के साथ इस आंसर को समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं ग्लेशियर वाले पैटर्न से। तो फॉर्मेशन इन ग्लेशियर रीजन, इसमें आप देखिए ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मैसिव होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, और उनकी जो आइस बॉडी होती है जब वो मेल्ट होने लगती है, जब वो मूव हिलने लगती है, तो जमीन में ऑटोमेटिकली काव्स आते हैं। मैं उससे भी रिलेटेड एक इमेज आपके साथ शेयर करती हूँ तो आपका और ज्यादा क्लियर होगा। यस, अब आप इसे ध्यान से देखिए। मेन ग्लेशियर का पोर्शन है, ठीक है, जैसे जैसे जो आइस है वो जब मेल्ट हो रही है या मूव हो रही है, तो जितना वो तो एक पूरा फोर्स होता है। आप सोचिए, एक जब आपने देखा होगा मूवीज में या फिर कोई ऐसे यूट्यूब जैसे होते हैं, उसमें आप जब बर्फ को देखते हैं सामने से आता हुआ, तो उसमें कितना प्रेशर होता होगा, कितना उसमें मतलब एकदम एनर्जी है। अब वो उस फोर्स से जब बह रहा है तो आसपास में जो लैंड इस तरह से फॉर्म्ड होते हैं, जैसे आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस तरह से स्टीप बन गए ना, ये देखिए यहाँ आइस तो ये मेल्ट हो गई, ये यहाँ से मूव हो गया, इधर आ गया, बट ये साइड साइड में एजेस, ये जो लैंड फॉर्म हो गई, ये जमीन बन गई, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, यही तो आपके स्पर्स उठ गए हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। तो ये दो तरीके से बनते हैं, एक आपका जो इरोजनल जो रिवर्स की वजह से बना, और एक आपका ये जो ग्लेशियर की वजह से बन गया है, ठीक है। दो पैटर्न है, आपको समझ में आ गए हैं। और अब आप इसे कंक्लूड कैसे करेंगे। तो ट्रंकेटेड स्पर्स आर क्लियर एविडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इरोजनल फोर्सेस, सबसे ज्यादा जो इरोजनल फोर्सेस है उसकी वजह से बना। वेदर वो इरोज कहीं पे भी हो सकता है, इरोजन वो चाहे बर्फ का इरोजन हो रहा है, चाहे नदियों से आ रहा है, ठीक है, नदियों के साथ साथ सॉइल इरोजन हो रहा है। तो ये जो इरोजन है, चाहे वो रिवर से हो चाहे ग्लेशियर से हो, आप दोनों यहाँ पर लिखेंगे। देन in river valleys they result from water erosion while in glaciated region ice movements carve them out। इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसके बाद दीज फॉर्मेशन हेल्प जियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड पास्ट एनवायरमेंटल कंडीशन, आप ऐसे एक दो लाइनें देकर अपना आंसर को खत्म कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे में आप इस आंसर को कंक्लूड कर सकते थे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।